प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके कुछ एक पदों में, जहां पर इस तरह से लिखा है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। और इस तरह से और आगे इस किताब का लिखने वाला समय के बारे में बताता है। हर चीज का अपना एक समय होता है और इस दौरान में जब हम देखते हैं हर एक के जीवन में परमेश्वर ने हर एक के जीवन का एक समय रखा है, और जब हमारा समय आता है तो हम इस पृथ्वी को छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे ही हम याद करते हैं हमारे अजीज, हमारे बहुत अच्छे मित्र, भाई, बड़े भाई श्री इंद्रियास विल्सन जी, जो कि पिछले दिनों में इस कोरोना काल में रहलत कर गए। हम जब उनके जीवन को देखते हैं तो वास्तव में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालांकि हमें दुख होता है जब हमारा परिवार का कोई अजीज हमारे बीच से चला जाता है, रहलत कर जाता है, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे उन अजीज लोगों के जीवन के लिए जिनके जीवन से हमारे को सीख मिलती है। और आज जब मैं मिस्टर इंद्रियास विल्सन को याद करता हूं तो मैं वो समय याद करता हूं जब मैं 1997 में सेंट स्टीफेंस चर्च फतेहपुरी में आया था। तब से मेरी उनके साथ में मुलाकात हुई और 97 के ही 23 दिसंबर को मैं उनसे अच्छी तरह से मिला, क्योंकि वो यमुना विहार में एक मसीह मंडी चलाया करते थे और उनकी प्रार्थना सभा वहाँ पर होती थी। और उस मसीह मंडली ने क्रिसमस का प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया था। और चूंकि मैं नया नया पादरी सेंट स्टीफेंस में आया था, उन्होंने मुझको इनवाइट किया कि मैं वहाँ पर आकर के परमेश्वर के वचन को बांटूं। और इस सिलसिले में मैं वहाँ गया और उनसे मेरी मुलाकात हुई। और जब मैंने उनसे बातचीत करी तो मैंने वाकई पाया कि उनके अंदर प्रभु के वचन को प्रचार करने की और सेवा करने की एक बड़ी लगन है। वो हालांकि गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन हर शुक्रवार को या हफ्ते के एक दिन वो यमुना विहार में ये मसीही मंडली में प्रार्थना सभा लेते थे। और इस तरह से हमारा जो व्यवहार है वो चलता रहा और हम और भी एक दूसरे को अधिक जानने लगे। और मैंने इस बात को उनके जीवन में देखा कि उनके अंदर बड़ी काम करने की एक चाह थी, एक बड़ी लगन थी। और एक समय आया जबकि चर्च के लोगों ने उनको पास्टरेट कमेटी में आने के लिए इलेक्ट किया और फिर उसके बाद में पास्टरेट कमेटी ने उनको सेक्रेटरी का पद दिया और इस सेक्रेटरी के पद को उन्होंने बखूबी अच्छे से निभाया। और उसके बाद में सेकंड टर्म जो उनको मिला वो चर्च के खजांची के रूप में काम करने को मिला। और उन्होंने अपने इस टर्म के दौरान प्रभु के इस कलीसिया की खिदमत निस्वार्थ और बहुत अच्छे से उन्होंने की। वो समय हम याद करते हैं कि सेंट स्टीफेंस चर्च में मेरे लिए भी और बहुत से लोगों के लिए बहुत ही आशीष का कारण रहा और हम बड़े अच्छे से कलीसिया और प्रभु की सेवा मिल करके करते थे। और मैंने देखा कि बहुत ईमानदार इंसान थे, खुदा से डरने वाले थे और प्रभु को प्यार करने वाले इंसान थे। जब मैंने सीएनआई छोड़ा और उसके बाद में जब मैं उत्तम नगर में था और उसके बाद जब मैं जनकपुरी में आया,
उनसे बराबर संपर्क होता रहा, व्यवहार होता रहा, बातें होती रही और उन्होंने मुझको कभी नहीं छोड़ा। हमेशा मेरा हालचाल पूछते थे, मुझसे बात करते थे और अपने सुख दुख सारी चीज़ें वो मेरे साथ में साझा किया करते थे और ख़ास तौर से प्रार्थना के लिए मुझको बोला करते थे। जब भी मैं उनके पास जाता तो मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगती थी कि उनके पास में बड़ी इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी कि हमारे जवान बच्चों को कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग के लिए अवसर मिलते हैं और पूरा न्यूज़पेपर, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उनके पास में होती थी और वो बड़ा अच्छा मार्गदर्शन बच्चों का करते थे। वो ना सिर्फ अपने परिवार के लिए लेकिन दूसरों के लिए भी हमेशा सेवा के लिए आगे रहा करते थे। उन्होंने अपना घर का प्रबंधन बहुत अच्छा कर रखा। उनके दोनों बेटियां, उनको अच्छे से पाला पोसा, अच्छी ट्रेनिंग कराई, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छे से शादी करी और इन दोनों बेटियों की शादी में मैं मौजूद था। और मैंने ये देखा कि जैसे जैसे हमारा व्यवहार और हमारा संबंध बढ़ता गया, उन्होंने मुझको ना सिर्फ एक पादरी के रूप में इज्जत दी लेकिन उन्होंने मुझको अपने छोटे भाई के रूप में इज्जत दी और हमेशा उन्होंने मुझको अपने छोटे भाई की तरह देखा और मेरा ध्यान रखा। दोनों बच्चियों की शादी में मैं मौजूद था और उन्होंने मुझको वही इज्जत दी जैसे परिवार के सदस्य को इज्जत दी जाती है। सचमुच में बहुत ही प्रेमी स्वभाव के और अच्छे हृदय के व्यक्ति वो थे। मैं एक बात और कभी नहीं भूल सकता, जब भी क्रिसमस आता था वो मुझको पहले ही फ़ोन कर देते थे, भाई साहब मेरे को केक बनाने जाना है, आप केक बनवाओगे? और मैं उनसे कहता था हाँ, और वो कहते थे कि मैं आपके लिए केक बनवा दूंगा। और आप ये देखिए कि बहुत समय से मिस्टर इंद्रियास जो है हमारे लिए क्रिसमस का केक बनाया करते थे। अपने साथ ही जब वो बेकिंग के लिए जाते थे तो हमारे लिए भी बेक करा के लेकर के आते थे और उनका कहना यह था कि इस तरह से कम हम साल में एक बार मिल तो सकते हैं, एक बार बैठ के खाना तो खा सकते हैं, बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। और वाकई ये केक बनाने का जो सिलसिला था वो इसी तरह से हुआ कि जब भी वो केक बनाते हम केक लेने के लिए जाते, आपस में बातचीत करते, प्रार्थना करते और संगति करते और एक दूसरे से मिलने का मौका हमारे को मिलता था। अभी हाल ही में उनके रहलत करने के कुछ एक हफ्ते पहले ही उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं घर पर आकर के प्रार्थना करूं, क्योंकि 2 मई को उनको अपनी छोटी बेटी के पास जाना था। वो एक्सपेक्ट कर रही थी और उन्होंने कहा कि भाई साहब दुआओं के साथ में आप हमारे को भेजिए। जब मैं गया घर, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे और बड़ी अच्छी तरह से प्रार्थना के साथ में मेरे साथ बैठे, भोजन किया और अपनी बातों को उन्होंने मेरे साथ में शेयर किया। हमें नहीं मालूम था कि कुछ ही समय के बाद में वो हम सब को छोड़ करके चले जाएंगे। उनकी दूरंदेशी, उनका अच्छा स्वभाव, उनकी अच्छी सेवा, ये सब बातें जो हैं हमेशा याद रहेंगी और कभी हम उनको भूल नहीं सकते। सेंट स्टीफेंस चर्च में जब भी हम होते थे, चर्च के बाद बैठते थे तो बहुत हंसी मजाक, बहुत ही जोवियल नेचर के इंसान थे। सबको खुश रखते थे, सबका ध्यान रखते थे और सबको एक प्रेम के सूत्र में बांध करके रखते थे। और जब भी फोन करते थे तो उनका पहला शब्द होता था, कैसा हूं भाई साहब? और मैं उनको कहता था, अरे वाह, आपकी आवाज़ तो बिल्कुल टनाटन है, बिल्कुल ठीक हो, और नहीं तो क्या। बड़े अच्छे तरीके से बातचीत करना, बड़े हंसी मजाक के इंसान। वास्तव में उन्होंने हम सब के दिल में बड़ी अच्छी जगह बनाई थी और हम उनको बड़े इज्जत के साथ में देखते थे। वो हमारे बड़े थे, हमारा मार्गदर्शन करते थे, हमारे को समझाते थे, सिखाते थे और इज्जत देते थे। बहुत ही हलीम किस्म के इंसान थे। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जैसा परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है कि हर एक बात का एक समय है। जन्म का समय है तो मरण का भी समय है। प्रभु ने उनको अपने पास में बुला लिया है और हमारा विश्वास है कि वो परमेश्वर के पास में, क्योंकि वो
खुदा को प्यार करते थे। हमारी दुआ है परिवार के लोगों के लिए, दोनों बेटियों के लिए, उनके बेटियों के परिवार के लिए, और ख़ास तौर से मिसेस इंद्रियास के लिए। परमेश्वर अपनी शांति जो कि समझ से परे है इन्हें हमेशा इनायत करे, और परमेश्वर इनको अपने अनुग्रह में बना करके रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो भाई इंद्रियास के इस जीवन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र मेहता है। मिस्टर इंद्रियास विल्सन आज हमारे बीच में नहीं हैं। मुझे जब ये खबर मिली तो एकदम मुझे शौक लगा और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब कब और कैसे हो गया। मिस्टर विल्सन और मैं सन 1986 से सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट दिल्ली में पोस्टेड थे। उन्होंने मुझे ऑफिशियल मैटर में, पर्सनल मैटर में और मेरे पारिवारिक मैटर में हमेशा मुझे कोऑपरेट किया और उनके इस योगदान को मैं हमेशा याद रखूँगा। ऑफिस में भी वो एक मेहनत से काम करते थे और सबसे हंसी मजाक का माहौल रखते थे, और उनके इस वजह से आज भी याद किया जाता है उनको। उनकी मिसेज श्रीमती सुषमा विल्सन, उनके बच्चे अंजना और उपासना विल्सन, इन सभी से हमारे आज भी पारिवारिक संबंध रहे हैं। यद्यपि उनके रिटायरमेंट को 10-11 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी आज तक हम दिवाली के मौके पे और क्रिसमस के मौके पे आपस में मिलते हैं। अभी पिछले दिनों की ही बात है, जब मैं उनसे मिला था तो मुझे वो बड़े गर्व के साथ कहते थे कि यार तुझे पता है मैं उपासना के पास जा रहा हूँ यूएस से। मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, बट ये है कि भगवान को तो वही बात है, उनका सफ़र यही था कि मंजूर था। कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को यह लॉस बर्दाश्त करने के लिए शक्ति दें। मुझे मेरे प्रिय मित्र श्री विल्सन जी के निधन पर अत्यंत दुख है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह पीछे परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम जॉन जॉर्ज, भैया इंद्रियास मुझे प्यार से मीनू कहते थे, और आज मैं उनके श्रद्धांजलि के रूप में कुछ बातें उनके बारे में आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मिस्टर इंद्रियास विल्सन एक मेहनती आदमी, ईमानदार और विश्वास योग्य थे। मैं जानता हूँ 1984 से मैं उनके साथ अच्छे से जुड़ा। 1984 में उन्होंने और कुछ मसीह परिवारों ने मिलकर के एक मसीह मंडली आरंभ की थी, जिसमें मुझे उस मंडली में 10 साल परमेश्वर की सेवा करने का मौका मिला। और भैया इंद्रियास भैया के प्रयासों से मुझे सेंट स्टीफन चर्च में मेंबरशिप मिली, और उसके बाद 1993 में हमारी शादी का इंतज़ाम भी उन्होंने अपने कंधों पे लिया, और बहुत अच्छे से उस शादी की सारी आवश्यकताओं में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उनकी इन भलाइयों को, उनके इन अच्छाइयों को मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। और जैसा मेरा प्यार था उनके साथ एज मित्र की तरह, उसी तरीके से वो मेरे एक बड़े भाई समान थे। हालांकि मैं उनके सभी परिवार के लोगों से जुड़ा रहा, लेकिन अभी काफ़ी समय से लॉकडाउन की वजह से हमारा मेल जोल नहीं हो पाया। लेकिन जब मुझे पता लगा तो उनका ध्यान के बारे में तो मुझे बहुत ही धक्का लगा। लेकिन मैं परमेश्वर से यही आशा करता हूँ कि परमेश्वर उनके परिवार को शांति दे और भाई इंद्रियास विल्सन की आत्मा को शांति मिले, और मेरे लायक कोई भी सेवा हो मैं उनके परिवार के लिए सदैव तैयार हूँ। आप सभी को जय मसीह। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु
मसीह के मीठे और प्यारे नाम में जय मसीह की। मैं बॉबी सहाय, जैसे कि बहुत से लोग मुझे जानते और पहचानते हैं, आज के इस दिन के लिए मैं शायद तैयार नहीं था, लेकिन बड़ी हिम्मत जुटा के मैंने इंद्राज भाई के लिए 2 लफ्ज़ बोलना चाहूँगा उनके जीवन के लिए। आज मुझे शायद एक अजीब ही अफसोस है कि मैं उनको इंद्रियाज भाई आज बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक हम साथ रहे उनके अभी अंतिम क्षणों में भी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजेंद्र दास, मेरी बेटी रेबेका दास, वाइफ ऑफ गिडियन विल्सन, जिसके ताऊ मिस्टर इंद्रियास जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। खुदा से मेरी यह दुआ है, मिस्टर इंद्रियास की रूह को अपने नज़दीक रखें। मेरे साथ उनके काफ़ी नज़दीक संबंध थे। वो बहुत खुश मिजाज इंसान थे। मिस्टर इंद्रियास खुले विचार वाले थे। मैं खुदा से यही दुआ करता हूँ, मिस्टर इंद्रियास और इंद्रियास जी की वाइफ और उनकी दोनों बेटियों को खुदा सलामती से रखे और उनकी हर परेशानी में उनका साथ दें। आप सबको जय मसीह की। मैं इंद्राज भैया के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मेरा नाम शैमुअल डैनियल है। मैं करीब 45 साल से भैया के परिवार को जानता हूँ और उसके भाई बहनों और उनके मामा पापा, और जानता ही नहीं बल्कि ESI कॉलोनी में जब वे लोग आए थे तो मेरे घर के पास ही उनका घर था। मैं अक्सर उनके घर आया जाया करता था और सारे सदस्य मुझे सम्मान देते थे। भैया अब नहीं रहे, लेकिन उनकी बहुत सी अनगिनत यादें हैं मेरे मन में बसी हुई हैं। वो अदब से बात करते थे और मुझे डैनियल साहब कहकर पुकारते थे। एक दिन की बात है कि अंकल ने भैया की तरफ मुखातिब होकर कहा, जब मैं उनके घर में बैठा हुआ था, कि अरे भाई इंद्रियास डैनियल के लिए भी कोई लड़की वगैरह दो। तो भैया ने क्रिस्टीना के बारे में बताया और हमारी शादी हो गई। भैया बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वो सबके साथ मेलजोल रखते थे और उनकी सेवा और हमेशा सेवा करने के तैयार रहते थे और अपने परिवार को उन्होंने जोड़ कर रखा था। भैया के गुजरने से करीब 15-20 दिन पहले मुझसे फ़ोन पर बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि 2 मई को वो अमेरिका दोबारा जा रहे हैं। भैया को खुदा ने अपने पास बुला लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो उनकी बादशाह में शामिल हो गए हैं। खुदा से दुआ है कि भाभी, उनके बेटियों और दामादों और नातियों और पूरे परिवार को खुदा को बरकत दे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मिस्टर हैरी पॉल है। मुझे सब जानते हैं और आपका पूरा फैमिली मुझे जानता है और बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें अपने रूप में बनाया है। हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी सब कुछ उसी की है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि हमारे जो मदर थी, उनके भाई थे वो, इनके पापा, और उनसे हमारी बातचीत हुई करती थी। तो वे और इनके मतलब 3 बेटे 3 बेटियां थी इनकी, और ये हमारे घर आते जाते थे। विल्सन से मेरी बातचीत होती थी
विल्सन मेरा भाई है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे रास्ता चलना सिखाया है। मुझे इतनी समझ नहीं थी जो मुझे उसने रास्ता दिखाया है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो परमेश्वर के पास है, मैं जानता हूँ कि हम उससे जाके मिलेंगे। परमेश्वर हमें इतनी आशीष देगा, बरकत देगा। परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, परमेश्वर ही हमें मिलाएगा और परमेश्वर के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट सर्विस करता था, ये भी गवर्नमेंट सर्विस करता था और इनका ऑफिस आर के पुरम में था, मेरा ऑफिस भी आर के पुरम में था। हम एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे, बातें करते थे और बहुत सी वहाँ पर जो है चाट पकौड़ी की दुकान लगी रहती थी। हम दोनों वहीं खाने पे लगे रहते थे और हर टाइम हमसे प्यार करता, टेलीफोन करता था मुझे ऑफिस में कि भाई आ जा, भाई आ जा। तो इसके साथ मेरे साथ बहुत दिन तक रहा है ये, और मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब बहुत नेचर का बहुत अच्छा आदमी है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, ना कुछ करता। ऑफिस में भी इसकी बातचीत बहुत अच्छी थी और मेरे साथ भी एक्सरसाइज भी करता था। और हम जब हम लोगों को भूख लगती थी तो हम पाड़गंज में एक होटल था पहलवान का, वहाँ जाके खरोड़े खाते थे और वहाँ से हम खा पी के अपने घर आते थे। ये मेरे घर में रह रहता था या मैं इनके इसके घर में रहता था। और परमेश्वर ने बहुत अच्छा हमें ज़िंदगी काटी है हमारी, और इतने साल मेरे साथ रहा है ये। मुझे बड़ा दुख है कि ये इतनी जल्दी चला गया। मुझे विश्वास है कि प्रभु हमारी मदद और सहायता करेगा और हमें हर एक उससे बचाएगा। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि उसके पूरे परिवार को खुदावन उसको आशीष दे, उसकी पत्नी को आशीष दे, उसकी दोनों बेटियों पर आशीष दे, उसके भाइयों पर, उसके पूरे घर पर, पूरे परिवार पर खुदावन ब्लेस करे। उसकी जो लड़की है बाहर, खुदावन उसको भी बहुत आशीष दे, उसके आदमी को आशीष दे। मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं नथानियल खोखर आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। आज जब हम अपने भाई विल्सन साहब की मेमोरियल सर्विस में इकट्ठे हुए हैं तो मुझे याद आता है हमारी मुलाकात तकरीबन 50 साल पहले हुई थी, जब मैं उनके घर अपने फादर के साथ गया था। मेरे फादर और उनके फादर अच्छी तरह एक दूसरे से पहचानते थे, अच्छे दोस्त थे, तो उसी वजह से उनके साथ गया तो मेरी मुलाकात उनसे हुई। और उस समय हम लोग टीनेजर थे। उसके बाद हमारी मुलाकात जब हम 20s में थे, ESI हॉस्पिटल में हम लोग रहते थे एक कॉलोनी में, और उस समय पास्टर डेविड के साथ मिलकर हम लोगों ने काफ़ी काम किया। और इसके बाद हमारी जो मुलाकात हुई काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 30 साल के बाद हुई, जब उनकी बेटी उपासना हमारे घर में बहू बन के आई। उसकी शादी हमारे बेटे निपुण से, वो हमारी जान पहचान एक रिश्तेदारी में बदल गई। तो अभी मुझे अच्छी तरह याद है, पीछे निपुण की मदर जब बीमार थी तो वो हमारे घर आए थे, उनसे मिलने के लिए आए, हमारे पास 8-10 दिन रहे। बहुत अच्छी तरह हम लोगों के आपस में पुरानी यादों में बातचीत हुई, अच्छा टाइम कटा। और आज भी मुझे उनकी याद आती है कि वो जब भी मिलते थे बहुत अच्छी तरह हंस के मिलते थे और हर जो भी बात करते थे खूब डिटेल में करते थे। तो इस कोरोना ने जो ये महामारी फैली हुई है, इसने मतलब हमारे भाई को हमसे छीन लिया है। हमें यकीन है कि वो इस समय खुदा के पास सोए हुए हैं और हम सबों ने वहीं जाना है और हमारी मुलाकात वहाँ हुई। यही हम अपना मतलब दिल को देख के अपने आप को तसल्ली देते हैं। मैं सब उनके घर वालों के लिए, अपने लिए, सब जान पहचानों के लिए दुआ करता हूँ कि वो इस दुख घड़ी में पूरे परिवार के साथ हों। आमीन। मिस्टर इंद्रियास विल्सन से हम लोगों का रिश्ता जुड़ा जब सुषमा की शादी उनसे हुई, और तब से ऑन एंड ऑफ वो हमें मिलते रहे और हम लोगों ने एक दूसरे को जाना। तो हम उनके जीवन के लिए कह सकते हैं कि वो हमेशा एक हंसमुख इंसान थे, प्रेम करते थे और हमेशा उनकी शिकायत रहती थी, मैं तो आ गया, अब आप लोग आओ हैं। और अभी भी आखिरी समय मार्च के महीने में वो हमारे घर आए, स्पेशली क्योंकि उनको बाहर जाना था। इस वजह से आए कि हम घर देख लें, फिर पता नहीं हम कब लौट के आएंगे।
तो वो अभी रिसेंटली जब हमारे घर आए थे, हमको बहुत अच्छा लगा, उनको इतना एक्टिव देखा और नीचे से ऊपर तक वो चढ़ गए, इतना लॉन्ग ड्राइव करके आए और गए। और जब हमने ये सुना कि इस तरह से कोविड ने उनको ले लिया है, सचमुच में हमारे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन हम जानते हैं कि वो परमेश्वर को जो विश्वास करते हैं वो हमेशा परमेश्वर के साथ में। मेरा नाम नवीन परमार है और इंद्रियास अंकल मेरे मौसा थे और बचपन से मैंने उनको देखा है कई चीज़ों में और उन्होंने एक बहुत अच्छी और बहुत सफल ज़िंदगी उन्होंने जी है। और हमने देखा है किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को प्लान करते थे और हर एक चीज़ जो वो प्लान करके चलते थे, ये उनकी बात बहुत अच्छी थी। और जो मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था कि मैं आपको क्या बताऊं। आप उनके साथ बैठ जाओगे तो वो उनकी जो बातें करते थे उसकी टाइमिंग इतनी अच्छी होती थी कि आदमी को सुनने का मन करता था सामने वाले को। इस तरीके की वो बातें किया करते थे। और एक बात मैं आपको बताऊं जो मैंने उनके अंदर नोट करी थी बचपन से लेकर अभी तक, कि उनको सिंगिंग का भी शौक़ था। उन्होंने कई गाने कंपोज़ किए थे। एक गाना मुझे याद आता है, जब हम छोटे थे तो जब हम स्कूल में थे तब उन्होंने हमको ये गाना सिखाया था कि DTC बस की दिल्ली में भरमार है, जिसकी सीट गदीली लचकदार है। और इंद्रियास अंकल एक ऐसे शख्स थे जो बहुत टैलेंटेड थे, उनको सारी चीज़ों का पता था। मैं कई बार उनसे मेरी बातचीत होती थी, आपस में वो मुझसे कई चीज़ें डिस्कस करते थे, कई चीज़ें मुझे बताते थे और कई चीज़ें मुझे सिखाते थे। और यही चीज़ थी कि आपने देखा होगा किस तरीके से वो लोगों के साथ डील करते थे, किस तरीके से उन्होंने मेरी दोनों बहनों की शादी करी और किस तरीके से हर चीज़ को इतने तरीके से उन्होंने अरेंज किया। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मैं उनके ऑफिस भी जाता था जब वो काम करते थे और मैं उनसे मिला भी था वहाँ पर भी, और वो घर पे भी आते थे। और उनका एक नेचर बहुत अच्छा था कि वो हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे थे। वो चाहते थे वो जब आप उनके घर जाओ तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते पिलाते, इतनी अच्छी बातें करते थे कि यू फील वेलकम व्हेन यू गो देयर। जब भी आप उनके घर जाओ आपको लगता था कि आपको बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया जा रहा है। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट मौसाज आई हैव। मैं इंद्रियास अंकल की ज़िंदगी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जबकि हम आज सब जमा हुए हैं परमेश्वर को धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाने के लिए, जो कि भाई इंद्रियास विल्सन के जीवन के लिए, कि जबकि उनको प्रभु के पास 29 तारीख को बुला लिए गए। हम ये जानते हैं हर एक के दिन मुकर्रर हैं और प्रभु जब चाहता है उनको बुला लेता है, जो उनको प्यार करता है। और वो हमारे बीच में अब नहीं है। अब उनके बारे में अगर कहा जाए तो वो एक विश्वासी मनुष्य थे, परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, अपने घर में मीटिंग्स वगैरह कराया करते थे, उसमें भी हम जाया करते थे। बाकी एज ए रिलेशनशिप में वो मेरे साड़ू होते थे छोटे, और मेरी मिसिस की छोटी बहन के हस्बैंड, और उनका एक परिवार था छोटा सा, जिसके अंदर अब 2 बेटियां हैं उनके पास, और एक दिल्ली में है, एक अमेरिका में है। और बेटी के हस्बैंड का नाम ग्लैडविन है, उसके बेटे का नाम जो है शरॉय है। और एक अमेरिका में है टिंकी, और उसका हस्बैंड जो है निपुण। और एक अभी नया ऐड हुआ है फैमिली मेम्बर, जिसका नाम जोशुआ है। हम पूरे परिवार के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये लोग सब जी जान से लगे रहे, जबकि वो अंतिम समय के अंदर थे। और बहुत मुश्किलातें तो होती हैं जब संसार से जाने का होता है, लेकिन हम ये जानते हैं, बाइबल बताती है कि हमारे दिन गिने हुए हैं, ना उसमें कोई घटा सकता है, ना कोई इसमें बढ़ा सकता है। इसलिए प्रभु का हम उस बात में धन्यवाद देते हैं कि वो अपने नियुक्त समय पर उसने अपने पास बुलाया और अपनी गोद में रखा है। और उनकी गोद में इसीलिए हैं और अनंत जीवन में इसलिए हैं कि वो अंतिम समय तक वो विश्वास के अंदर मजबूत थे और विश्वासी थे। उनकी बहुत सी अच्छी हैबिट थी। एक तो व्हीकल को नया को पुराना को बेच के नया खरीदना, और इस तरीके स्कूटर से, फिर उसके बाद कार नई लेनी, दूसरी लेनी, अलग अलग इनकी वो थी। और फिर एक सुलझे हुए इंसान थे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे दूसरों को सलाह मशवरा भी अच्छी तरह दिया करते थे कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। उनकी दोनों बेटियों को भी उन्होंने बड़ा अच्छी तरह, बड़ी फैमिली केयरिंग थे और हर एक से प्यार करते थे और हर एक की पर ध्यान रखते थे। प्रभु हम चाहते हैं कि ये उनका परिवार उनके पद चिन्हों पर चल के आगे और भी अच्छे काम करने वाला होने पाए। और उनके नाम को असली श्रद्धांजलि यही होगी कि हम आज उनके नाम की जब धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ा रहे हैं तो उनके उन कामों को याद कर रहे हैं जो संसार में रहते हुए उन्होंने हमारे बीच में किए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके तमाम गुजरे जीवन के लिए। जब से वो इस पृथ्वी पर आए तब से लेकर उस 29 अप्रैल तक, जब तक वो इस संसार के अंदर रहे,
प्रभु ने उनकी देखभाल करी, हर तरीके से उनको फ्लरिश किया, संसारिक रूप से भी आत्मिक रूप से भी। और प्रभु अंतिम समय में जब वो प्रभु के पास गए तो हम उनका प्रभु का ही धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है उसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। प्रभु उनके परिवार को शांति दे, सुषमा को, दोनों बच्चियों को अपने आनंद में रखे और तमाम गम को ओवरकम करने के लिए उनको अपनी शांति तसल्ली दे प्रभु। और हम ये चाहते हैं कि ये परिवार हमेशा आपके अंदर बढ़ता चला जाए। आज की हमारी यही श्रद्धांजलि मिस्टर इंद्रियास विल्सन को होगी, और कि प्रभु उनको जितनी बरकतें दी हैं वो अपनी गोद में भी शांतिपूर्वक को रखेगा। धन्यवाद। बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी उस दिन, जिस दिन हम लोगों ने सुना कि मामू हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग मामू से मिले थे। उनके साथ हम लोगों ने खाना खाया, बातें की और खूब एंजॉय किया। पूरा दिन वो इतनी अच्छी तरह से हम लोगों के साथ रहे। अब यकीन ही नहीं हो रहा कि मामू हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अगर खुदा बाप की यही मर्ज़ी थी कि वो उन्हें अपने पास बुलाएं, तो मैं खुदा से यही दुआ करती हूँ कि उनकी रूह को वहाँ पे सलामत रखिए, अपनी गोद में रखिए और हम लोगों की यहाँ पे हिफाजत कीजिए। बस यही चाहती हूँ मामू, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप याद आते थे, आते हो और आते रहोगे मामू। मिस यू ऑलवेज। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। आई एम सरिता विल्सन, माई निकनेम इज़ काकी। मिस्टर इंद्रियास विल्सन वॉज माई मामू। मेरी मॉम उनकी सबसे बड़ी सिस्टर थी। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस इस मेरी पूरी लाइफ में ये 2-3 साल लाइफ में ऐसे रहे जो हम मामू के टच में नहीं रहे। बट आगे के लिए खुदा ने मुझे ऐसा मौका दिया कि हम उनके लास्ट टाइम पे बॉबी और मैं उनको हॉस्पिटल देखने गए। ही वॉज इन पेन, सो मच पेन, बट खुदा ने हमें मौका दिया कि हम उनको मिल पाए। और उन्होंने किस तरह से बॉबी को हग किया, वो सीन मेरे माइंड में जब तक मेरी लाइफ है वो रहेगा। मैं मामू के बारे में बोलना चाहूँगी। ही वॉज वेरी जॉली। आप सब लोग जानते हैं कि वो बच्चों के साथ कितना एंजॉय करते थे। हम लोग चर्च के बाद जब मिलते थे तो हम वही डिसाइड करते थे और वो कहते थे बेटे शाम को आप लोग घर आ जाओ। तो मामी को लेके वो उसी टाइम मार्केट जाते थे। सपना नोज वेरी वेल। मार्केट जाके बच्चों के लिए चिप्स लाना, चिकन और जो भी बच्चे खाते हैं, मैंगो, सब कुछ लेके आते थे। और मामी बात वो सिर्फ रिंकू से और बॉबी से करते थे, लेकिन वो हम सबको देख के बहुत खुश रहते थे। उनको बस ये खुशी थी कि बच्चे आए हैं घर में, एंजॉय कर रहे हैं। उनका वो वर्ड की रौनक। मैं अपने छोटे भाई इंद्रियास की कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरा भाई मेरे से 2 साल छोटा था और हम सबका और मेरा बहुत ही प्रिय था, क्योंकि वो हर स्थिति में भी किसी की भी सेवा करने के लिए तैयार रहता था। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जब मम्मी पापा की डेथ हो गई तो उसने पूरे घर को संभाला, सारे बहन भाइयों को संभाला, और उसने 2 भाई और 1 बहन की शादी की, और सुषमा ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी तरीके से घर को संभाला। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं पढ़ती थी, ट्रेनिंग ले रही थी, उस समय मेरे भाई इंद्रियास ने मेरी बहुत ही मदद करी। हम दोनों मिलजुल कर सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और वो मेरी प्रॉब्लम्स दूर करता था। जैसे फ़ाइल्स बनाना, तो वो मेरी फ़ाइल्स बनाकर मेरे को भेजता था स्कूल में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं जयपुर से दिल्ली जाती थी तो भी वो मेरे लिए बहुत खुश होता था और मुझे लेने के लिए आता था, और हम लोग की छुट्टियाँ बहुत ही अच्छी मनती थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके पास 2 बेटी और सुषमा उसकी वाइफ है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, नेक इंसान हैं। और मेरी खुदा से यही दुआ है कि खुदा उन तीनों को, जिनको वो पीछे छोड़ गया है, उनकी सहायता और मदद करना, और किसी भी बात में उनके लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो बहुत सोशल था और हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहता था। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बताओ तो वो उसका निचोड़ निकालता था कि इस प्रॉब्लम का कैसे हल किया जाए। और मेरी खुदा से यही दुआ है पिता परमेश्वर कि आप उसको
अब स्वर्गीय स्थानों में स्थान देना पिता, और जो भी उसके प्रियजन पीछे रह गए हैं उन सब की सहायता और मदद करना और इस दुख को सहन करने की शक्ति देना। आमीन। It is my honor to say few words for my elder brother, late Mr. इंद्रयास विल्सन। आप सबों को जय मसीह की। हम सब 7 बहन भाई हैं, जिसमें 3 भाई और 4 बहनें हैं। भैया मेरे तीसरे नंबर के हैं और मैं सबसे छोटा भाई हूँ। भैया हमारे लिए एक पिता के समान थे। उन्होंने हमें पिता की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। वह हमेशा एक अच्छे सलाहकार, मददगार, मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने हमेशा पूरे परिवार को समेट कर रखा। बड़े भाई होने के नाते सब कभी विचार ना मिलने पर नाराज भी हो जाते थे, पर कुछ समय बाद मिल जाते थे। बहुत सी यादें हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब हमें उनके विचार, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखकर हमें मिलकर रहना है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। वह परमेश्वर के साथ खुश रहें। उनकी आशीष हमारे विल्सन परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। थैंक यू। जय मसीह की। मेरे परिवार की ओर से भैया को श्रद्धांजलि। पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी निभाई थी, जो तेज इरादों से भरे थे, और कोई नहीं मेरा बड़ा भाई था। मैं भाभी से कहना चाहता हूँ कि वो परिवार को संभालें और बाकी कार्य भी हौसलों के साथ शुरू करें, ताकि भाई की रूह को शांति मिले। आमीन। भैया बहुत हेल्पिंग नेचर था उनका। वो सबका मतलब वो परेशान किसी को नहीं देखना मांगते थे, और कुछ भी प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व करते थे, और सॉल्व करने के बाद वो सॉल्व मतलब उसको क्या कैसे प्रॉब्लम हुई उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देते थे। भी इस तरह से वो है, और वो बहुत हेल्पिंग नेचर थे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वो सारी पूरी फैमिली को जोड़ के रखना मांगते थे कि भी, और उन्होंने आखिरी समय तक किया। अभी लास्ट ईस्टर में उन्होंने कहा कि सब घर में आएंगे, और सब लोग जितने भी फैमिली के लोग हैं सब आए, अच्छा लगा। और एवरी क्रिसमस पे और न्यू ईस्टर पे सबको, सब बहन भाइयों को बुलाते और सब इंजॉय करते थे, खूब हंसी मजाक करते थे। तो ये मैं विश्वास करती हूँ कि अब रिजरेक्शन के बाद उनके लिए पुनरुत्थान में हम लोग सब मिलेंगे, और ये मैं कहती हूँ। आमीन। मैं उसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि भैया बहुत मिलनसार थे। सबसे मिलना उनको अच्छा लगता था, और जब भी उनको समय मिलता था तो सबके घर जाते थे, मिलते थे, मुलाकात करते थे, और दिल उनका बिल्कुल हमेशा सबके प्रति बिल्कुल साफ था। किसी के लिए उनके लिए कुछ ऐसी दुर्भावना, गलत भावना नहीं थी। बेशक कोई मनमुटाव आपस में जब वो सभी के होता है वो तो होता था, लेकिन फिर भी उनके दिल में हमेशा सबों के लिए प्रेम ही था, प्यार था, और वो चाहते थे कि सब मिलजुल के रहें। अब उनकी आत्मा के लिए हमें चाहिए कि हम सब आपस में मिलजुल के रहें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यही मैं विश्वास करता हूँ कि हम मसीह लोग, हम मसीह में सो जाते हैं, मरते नहीं हैं। तो वो भी सो गए हैं, और पुनरुत्थान के दिन जगेंगे, और हम सब उनके साथ मिलेंगे। ये मेरा विश्वास है, और हम हमेशा उनकी यादें हमारे साथ बनी रहेंगी, और हम हमेशा उनको याद करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं भैया के लिए कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ कि वो मेरे से 2 साल बड़े थे, और वो सब हमारी परेशानियों में वो हमारा साथ देते थे हमेशा, कुछ भी हो। और मम्मी पापा के बाद वो हमारे पूरा ख्याल रखा उन्होंने। और मैं चाहती हूँ कि हमारे मकान की भी जो समस्या थी वो भी उन्होंने हल करी, और हमें अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर में पूरा हमें पोषण दिया, जो हम आज तक उस मकान में रह रहे हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ जगह दी, पनाह दी, भाभी के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और खुदा उनकी रूह को कबूल करे, और उनके परिवार वालों को शांति दे। जय मसीह।
गुड इवनिंग आप सभी को, जय मसीह की। और आज मैं कुछ आपको अपने ताऊ जी के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूं कि पहली बात कि वो एक बहुत खुशदिल इंसान थे और उन्होंने मुझे नो डाउट बहुत डांट भी मारी है और मैंने उन डांटों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उस डांट में डांट नहीं थी, उस डांट में एक प्यार था। और हमेशा उन्होंने हर किसी के लिए एक अच्छी प्रेरणा दी है हमेशा, और आखिरी दम तक उन्होंने दी है हमें और समझाया है हर चीज़ क्या अच्छा है क्या बुरा है। और हमेशा उन्होंने एक चीज़ बोली कि अपनी लाइफ में हमेशा घड़ी पहनना और अपने पॉकेट में नोट पैड और पेन ज़रूर अपने कैरी करना। और ताऊ जी हमेशा मुझे डांटते थे कि क्या बात है तूने दाढ़ी बढ़ा रखी है, कुछ गम है तो मुझे बता दे। पर मैं मुस्कुरा के हमेशा जवाब बोलता था, नहीं ताऊ जी ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा फैशन है। तो ताऊ जी सॉरी, क्योंकि इस बार इसलिए नहीं कटवा पाया दाढ़ी। वैसे तो मैं क्लीन शेव होना चाहता था पर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन था। पर नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ऐसा कभी मौका मिला तो डेफिनेटली मैं दाढ़ी अपनी क्लीन शेव करवाऊँगा। और आज आप जहाँ पर भी हैं बहुत अब्दी आराम में हैं आप। थैंक यू। सबों को जय मसीह। मैं नीलिमा विल्सन, वाइफ ऑफ अनिल विल्सन, जो विल्सन फैमिली के छोटे बेटे की धर्मपत्नी हूँ। 1989 में शादी करके इस परिवार से जुड़ी। मुझे समय का पता ही नहीं चला, जीवन के 32 साल इस परिवार में कैसे बीत गए। मुझे कभी भी बहू की नज़र से नहीं देखा गया, हमेशा बेटी के रूप में माना। भैया को मैं अपने बड़े भाई ससुर के रूप में देखा। उन्होंने हमेशा हमारे को प्यार से हमारे हर समय जीवन के उतार चढ़ाव में साथ दिया, जो कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बड़े होने के नाते डांटा भी, सही मार्ग भी दिखाया। उनका इस संसार से इतनी जल्दी जाना एक दुख का लम्हा है, पर प्रकृति का नियम है। अपने समय के अनुसार सबको जाना है अपने परमपिता के पास। वह कि परमेश्वर के साथ है, ये हमारा विश्वास है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, उनके वे शब्द जो हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। कैसा हूँ मैं, पहले से आराम है। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। लेट इंद्रियास विल्सन मेरे ताऊ जी और घर के सबसे बड़े सदस्य थे। ताऊ जी के बारे में जितनी भी बातें बोली जाएं वो कम है, और आई एम श्योर ऑलरेडी वो सब बातें ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी होंगी, जो कि और अदर वीडियोस में आपको सुनने को मिलेंगी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ताऊ जी सबसे घर के बड़े थे और मैं भी सबसे घर का बड़ा हूँ। तो जैसे ताऊ जी ने एक बड़े होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पूरे परिवार को साथ चलने के लिए और सबको एक साथ रखने की, वही सारी चीज़ें मैं उनसे सीखता हूँ और वही अपनी लाइफ में मैं उनको आगे अपने चीज़ों को, उन सारी बातों को अपने लाइफ में आगे चलाऊँगा, जिसके द्वारा मेरी भी जो फैमिली है उसको भी मैं अपने अच्छे ढंग से निभाने वाला बन सकूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ताऊ जी के जो कनेक्शंस थे लोगों के लिए, ताऊ जी दिल्ली में कहीं पे भी जाते थे, किसी भी कोने में कहीं पे भी जो काम होते थे उनके, वो काम करने के बाद अगर आसपास कोई ऐसा बंदा उनका जानकार होता तो ताऊ जी हमेशा उनसे वो मिल के आते थे उनसे। तो इस रीति से वो अपने हमेशा जो कनेक्शंस है अपने लोगों से मिलजुल कर रहना, वो हमेशा उनका वो पूरा रहता था। और एक बात और जो स्पेशल है उनकी, ताऊ जी हमेशा खुश मिजाज रहे हैं, और अगर हमारे पास कोई भी समस्या होती थी या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे को टेंशन दे रही है, कैसे सॉल्व होगी क्या होगी, तो हम ताऊ जी से पूछते थे, तो ताऊ जी हमेशा उसका ऐसा बेटर सोल्यूशन देते थे
जिसके द्वारा वो समस्या भी दूर हो जाती थी और उसके आगे के 4 ऑप्शन और हमें पता लगते थे। तो ताऊ जी का हमेशा ये हेल्पफुल नेचर और सब ऑप्शन और हमें पता लगते थे। तो ताऊ जी का हमेशा ये हेल्पफुल नेचर और सबके साथ मिलना, ये चीज़ जो मैंने सीखी, ये अपने में आगे साथ लेके इसको चलना चाहूँगा। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ताऊ जी हमेशा हमारे दिल में हैं और हम हमेशा उन्हें प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं, स्पेशली टिंकी, गुड्डन दीदी, ताई जी, टिंकी का जो अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है जोशुआ, वो ऊपर से हम सबको देख रहे हैं और हम सबको ब्लेसिंग्स वो दे रहे हैं। ताऊ जी की आत्मा को शांति मिले और ताऊ जी का प्यार जो हमारे साथ वो छोड़ के गए हैं वो उसी तरीके से विल्सन फैमिली पे बना रहे। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। ताऊ जी विल्सन फैमिली के एक बहुत इम्पोर्टेंट और प्रेशियस मेंबर थे। पर्सनली मैं ताऊ जी को पिछले 2 सालों से मैं उनको जानती हूँ। जब मैं शादी होके विल्सन फैमिली में आई थी तो ताऊ जी से उनके अंदर मैंने एक चीज़ देखी कि वो हमेशा पूरे फैमिली को वो जोड़ के सबको इकट्ठा लेके चलने वाले पर्सन थे। जब मैं इंडिया में थी तो पापा को जब मैं देखती थी वो रोज कॉल करते थे, सारी दिनचर्या अपनी बताते थे, पापा की सारी बातें सुनते थे। तो ऑल इन वन ताऊ जी का यही था कि वो हर किसी की प्रॉब्लम में सबका सॉल्व करना, सबकी हेल्प करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग सब उनका मिस करने वाले हैं, जब भी हमारे घर पे या ताऊ जी के घर पे कभी क्रिसमस फंक्शन होता था या हमारे घर पे कोई फैमिली फंक्शन कहीं पर भी होता था तो ताऊ जी एक एंटरटेनमेंट के तौर पे अपना एक मोटरसाइकिल वाला अपना गाना सुनाया करते थे, जो आने वाले टाइम पर हम सभी लोग बहुत मिस करेंगे उस चीज़ को। और लास्ट जब मैं ताऊ जी से मिली थी वो 4 अक्टूबर था लास्ट ईयर, जब वो अपने ग्रैंडसन को देखने आए थे तो उन्होंने मेरे बेटे को यही ब्लेसिंग दी थी कि इसको हमेशा खुदा के नाम में आगे बढ़ाना और एक अच्छा इंसान बनाना। मेरी यही दुआ है कि जो वो ब्लेसिंग्स दे के गए मैं अपने बेटे को वैसा इंसान बनाऊं। और यही मेरी पर्सनली यही एक प्रेयर है कि उनकी फैमिली में खासतौर पे ताई जी, गुड्डन दीदी का परिवार, टिंकी दीदी का परिवार, स्पेशली उनका बेटा, सभी खुश रहें। ताऊ जी हालांकि हमारे बीच में नहीं है बट वो हम सबको देख रहे हैं, उनकी दुआ हमारे साथ है। और मेरी यही प्रेयर रहेगी जहाँ कहीं पर भी हैं वो हम सबको हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। थैंक यू। We would always love and remember Dada for a lot of amazing reasons, but something that we would always cherish is that he was the most fun-loving and interesting person to be with. We could never control our laughter or the fun we had around him. And we hope we could have spent more time with him and cherish the happiest moments we got to spend with him. And we will always love you.